आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो है चौथा नंबर तक क्वेश्चन को क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैथ का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। समझ रहे हैं, बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, मैथ आपका मजबूत होगा। ठीक है, तो लगातार आप लोग क्या करना है, आप लोग को मैथ का रिवीजन करते रहना है। हम डेली आपको एक एक वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, जिसमें अब हम लोग पांचवा का क्वेश्चन करेंगे। पांचवा का क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले आप देखिए, प्राकृतिक संख्या कहता किसको है? प्राकृतिक संख्या किसको कहता है? आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कहां तक, अनलिमिटेड, इन्फिनिटिव तक। मतलब जो है इन्फिनिटिव तक जो है हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। कहां से, गिनती की संख्या। मतलब गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होता है? कोई आप ये नहीं कर दीजिएगा 0 से स्टार्ट होता है, जी नहीं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कहां तक, अनंत तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिनती की संख्या। तो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन बोला कि 6 पे पावर अगर n देते हैं, 6 पे पावर अगर हम n देते हैं तो क्या यह 0 पर समाप्त होगा? तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 पे पावर अगर हम n मतलब प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या हम डाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए 6 पे पावर आप कहिएगा सर जी, मतलब n इक्वल टू मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह कहां तक, अनंत तक कोई भी संख्या डालना है। 6 पे पावर मतलब n दिया है, तो मतलब 6 पे पावर n इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं, 1। तो 6 पे पावर 1 रखिएगा कितना होगा, 6। 6 पे पावर अगर आप 2 रखते हैं तो कितना होगा, 36। मतलब इसके भी इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 0 6 आ रहा है। यहाँ भी 6 पे पावर अगर 3 रखते हैं कितना होगा, 216। मतलब आप कितना भी आगे चले जाइएगा, पावर को n कुछ भी रख दीजिएगा, तो वह लास्ट के इकाई के अंक पर 0 कभी नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो 0 लाने के लिए आप जानते हैं कि कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहेगा, उसके उसको जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, उसमें जब 2 गुना 5 आ जाएगा तो वह संख्या क्या होगा, उसके इकाई के स्थान पे 0 होगा। तो जैसे में आप कहिएगा तब कौन सा संख्या है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10 पे पावर अगर आप 1 को रखिएगा कितना होता है, 10 पे पावर 1 कितना होगा, 10 होगा। फिर 10 पे पावर अगर आप 2 रखते हैं, 10 पे पावर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तब कितना होता है, 100। आप कहिएगा हम स्क्वायर पढ़े हुए हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब क्या पूछेंगे 10 का क्यूब बताइए, तो आप कहिएगा 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 होगा। नहीं, मतलब यहाँ कहने का सेंस यहाँ ये है कि n पे पावर n इक्वल टू यहाँ पे 1 माने, यहाँ n इक्वल टू 2 माने, यहाँ n इक्वल टू कितना माने, 3 माने। तो अब देखिए सबके इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, 0। मतलब इसमें आप अगर ध्यान दीजिएगा तो 10 को अगर आप तोड़ते हैं तो 2 गुना 5 में टूट रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। 10 को अगर आप तोड़ रहे हैं तो 2 गुना 5 में टूट रहा है ना। मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी कोई भी संख्या रहेगा, उसमें जब 2 गुना 5 एको बार, कम से कम मिनिमम एक बार, मिनिमम एक बार अगर रहेगा तो वह संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। अब 6 पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, 6 जो यहाँ पे दिया है, 6 पे पावर n, ये क्या 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कितना नंबर है, 5। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है, जीरो पर तभी समाप्त होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड
करने पर 2 और 5 कम से कम एक बार आए। उसके बाद आगे और लिखेंगे, यहां 6 पे पावर n इक्वल टू 2 गुना 3 पर पावर n हो रहा है। लेकिन यहां 5 एक बार भी नहीं आया है। अतः 6 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना लिख दीजिए। समझ में आया क्या? मतलब समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? समझ में इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि 6 पे पावर n है। n का मान आप जान रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखिएगा तो 6 को लास्ट के इकाई का अंक पे जो है 0 कभी नहीं आता है। आपको करके भी दिखा दिए कि 0 यह जो है कभी भी नहीं आ रहा है। इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। नहीं, कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। यह जो है भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको पता है कि अभाज्य, पता इसलिए बोल रहे हैं कि पहले हम बता चुके हैं। आपको पता है कि अभाज्य संख्या किसको कहता है। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि जिसका 2 ही क्या होता है, अपवर्तक होता है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन भाज्य संख्या में जब 2 से ज्यादा हो जाता है अपवर्तक, वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। जिसमें 2 से ज्यादा हो जाएगा वह कौन सा संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो ध्यान देना है इधर, पूरा एकदम मैथ को जितना से जितना आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कीजिएगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है, बनाना छोड़ दिए तो क्या होगा, वो भी आपको छोड़ देगा। जैसे में गर्लफ्रेंड रहता है ना, समझ रहे हैं ना, बात उतना कीजिएगा, दूसरे दिन क्या होगा, छोड़ के भाग जाएगी। ठीक उसी प्रकार है, मैथ को जितना रिवीजन कर कीजिए उतना ध्यान में रहेगा। जिस दिन रिवीजन करना छोड़ दिए, धीरे धीरे वो भी आपको छोड़ देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हम किसके बारे में बोल रहे थे, अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहे थे। अभाज्य संख्या के बारे में हम ये बोले कम से कम 2 अपवर्तक होना चाहिए। जैसे 2 को देखें तो 2 को कौन कौन काट सकता है, एक काट सकता है, दूसरा क्या काट सकता है, 2 खुद काट सकता है अपने आप को नहीं। उसके बाद अगर हम कहेंगे 4 है, आप कहिएगा देखते हैं 1 है, 2 है, 4 खुद है, तो मतलब यहाँ पे देखिए तो 2 से ज्यादा हो गया, तो यह अभाज्य संख्या होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यह कौन सी होगा, भाज्य संख्या होगा। यह कौन सी होगा, भाज्य संख्या। अगला देख लेते हैं, एक तो 6, 1 है, 2 है, 3 है, 6 खुदे है। यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये भी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो यह कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो वही चीज यहाँ पे बोला है। आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं 6 नंबर में, माना कि
ए इक्वल टू कितना 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 अब प्लस 13। उसके बाद बी नंबर को बी मानते हैं कौन सा होगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 प्लस कितना है 5, सॉरी प्लस कितना है 5 इधर, ठीक है ना। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 छूट गया ना, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसी के बारे में पूछा। आइए सबसे पहला नंबर ए को देखते हैं। ए को देखते हैं, ए इक्वल टू है 7 गुना 11 गुना 13 अब प्लस कितना 13। अभी जस्ट बोले हैं कि जब कोई किसी संख्या का 2 से ज्यादा अपवर्ड तक रहता है तो वह कौन सी संख्या कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। तो मतलब ठीक उसी प्रकार इस संख्या, अगर मान लीजिए हम कहेंगे आपको कि 21 के बारे में बताइए तो भाज्य संख्या है का भाज्य संख्या, आप कहिएगा क्या यह जो है भाज्य संख्या है। कैसे है 21 को के काट रहा है 1 काट रहा है 3 काट रहा है 7 काट रहा है और कोई काट रहा है हो, लिखिए ना छोड़िए हटाइए 21। तो मतलब यहाँ भी यह 2 से ज्यादा अपवर्ड तक है तो यह कौन सी संख्या होगा भाज्य संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा भाज्य संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए 1 2 3 3 आदमी है, एक भी होगा तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ भी ज्यादा हो गया तो मतलब 2 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है यह भी क्या है भाज्य संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब क्या जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है नहीं। तो यहाँ 13 देखिए यहाँ भी गुना में भी है प्लस में भी है, तो क्या हम 13 को कॉमन ले लिए 13 लिए तो क्या क्या बच गया 7 गुना 11 गुना क्या 1, काहे कि 13 ले चुके हैं इसको इससे गुना करेंगे इतना हो जाएगा। अब प्लस कितना 1, कोई दिक्कत। अब इसका भी यहाँ पे ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे 13 गुना 11 7 77, 77 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 77, 77 में 1 जोड़िए कितना होता है 77 1 78, कोई दिक्कत। अब आइए गुना करते हैं 13 8 चालोतर से, आप लोग कितना बोलते हैं 104, कोई बात नहीं हम ऐसे पढ़े 13 गुना 78, 13 8 चालोतर से मतलब 104, मतलब बच गया 10, उसके बाद 10 13 7 91, 91 मतलब 90, 90 में 10 जोड़िएगा तो 100 101 कितना होगा 101, तो यह हो जाएगा 1014 आंसर इसका। अब आइए बी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बी का लिखेंगे बी इक्वल टू क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इस बार आराम से लिखे ना, गलत नहीं हुआ। अब देखिए तो इसमें कॉमन कौन सा है, आप कहे सर यहाँ भी है 5 यहाँ भी है 5, नहीं दोनों जगह क्या है 5 है तो मतलब कॉमन ले ले इसका 5। अगर आप निकालते हैं तो क्या क्या बचता है 7 गुना 6 गुना कितना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस कितना 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर है तो बोलना कहाँ पे कमेंट में, तब बाद में बताएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना, अब इसको इससे गुना करना है। अब ध्यान दीजिएगा 3 दूनी का 6, 6 चौके 24 और 24 को गुना करना है किससे 42 से, नहीं तो ऐसे कीजिए 6 सते 42, 42 को गुना करना है किससे 4 तिया 12 दूनी 24, 42 गुना 24, 4 दूनी का 8 और 4 चौके 16, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 ये कितना हो गया 0, 8 1 9 1 10 इतना हो गया, प्लस कितना 1 भी तो है प्लस में, लिखेंगे 1009। अब आप गुना कर दीजिए इसको, लिखेंगे कितना 9 5 45 मतलब 4, इसको कीजिएगा 0 5,
ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ a इक्वल टू 1014, b इक्वल टू 5045, एक कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है नहीं ना, लिखिए। समझ रहे हैं, नहीं समझे? भाज्य संख्या के बारे में जैसे बताए कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप देख ही रहे हैं कि 2 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यह भाज्य संख्या होगा। जब 2 से 2 रहेगा या 2 से कम रहेगा तो उसी को भाज्य संख्या कहिएगा। इसमें क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है, नहीं, जब 2 से ज्यादा हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, कौन सा होगा, भाज्य संख्या होगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन तब तक पढ़ते हैं क्या, तब तक आप लोग लिखिए। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए लिख लिए, बोर्ड पे थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन को नहीं लिखना है, लिखिए देखिए। गाना ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हैं ना? लिया चलिए, अब देखिए, ई बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ बना हुआ है। मान लीजिए कि आपका मैदान जो है ना ऐसा वाला है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार दौड़ने वाला है, ठीक है, मैदान के चारों तरफ क्या है, पथ बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत, मान लीजिए इसमें है। तो अब यहाँ पे दौड़ रहा है, 2 गो आदमी दौड़ रहा है, के दौड़ रहा है, एक सोनिया दौड़ रही है, दूसरा के दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है। ये दोनों तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, मतलब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, समझ रहे हैं ना? कोई बिहार पुलिस नहीं, तब दरोगा, ठीक, चलो ठीक है, उसका कहना है कि दरोगा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ठीक ठीक। अब देखिए कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगता है। मतलब सोनिया जो है खाती पीती ना है, समझ रहे हैं ना, खाएगी पिएगी तब ज्यादा, एनर्जी कम है इसको, इसलिए नहीं दौड़ पा रही है। कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट लगता है सोनिया को एक चक्कर लगाने में, और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, तब क्या कह रहा है, चलना अगर प्रारंभ करता है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ऐसा नहीं कि सोनिया इधर से दौड़ रही है और रवि इधर से दौड़ रहा है, नहीं, दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, एक ही दिशा में दौड़ रही है, ठीक है, या दौड़ रही है, दौड़ रहा है दोनों। उसके बाद कह रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, मतलब कितना समय के बाद जो है यह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, सोनिया को, अब इन मत कहिएगा, महिला का नाम पहले का लिखे हैं, आरक्षण बहुत है इसको, लिखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट लगा था, 18 मिनट। और रवि भाई को कितना लगा, रवि भैया को कितना लगा, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय, आप लिख लीजिएगा, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। दोनों को क्या लग रहा है, किसी को 18 मिनट लग रहा है, किसी को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है।
तो अब कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर जो है कब मिलेगा, कितना समय में ये दोनों क्या होगा, एक स्थान पे मिल जाएगा। मतलब हम भी यहीं से दौड़ना चालू किए, आप भी यहीं से दौड़ना चालू कर दिए। अब मान लीजिए हमको लग रहा है 20 मिनट, आपको लग रहा है 12 मिनट। तो जब अब क्या करा कि दोनों एक ही जगह पे कब मिलेंगे, हम दोनों जो है आप और हम एक ही जगह पे कब मिलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लिखेंगे 18 एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका, 18